लाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूदाणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेह्याणं नमोऽसि यस्सीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत विभव सागर विमर सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज, आचरण सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज की बोले मुनि संघ की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, कितना बड़ा सौभाग्य है आप सभी का कि कई सैकड़ों वर्ष पूर्व जो इस नेमिनाथ भगवान की वेदिका की कभी नींव रखी गई होगी, आज पुनः आप सबका सौभाग्य है कि कहीं न कहीं आप भी उस इतिहास के साक्षी और साथी बनने जा रहे हैं। जब आने वाली पीढ़ी कहेगी कि कभी 2022 में इस जीर्णोद्धारित नूतन वेदिका का शिलान्यास किया था, तब हमने भी कुछ सहयोग, हमने भी कुछ अपना उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया था। क्योंकि छोटी सी घटना वह रामायण की याद आती है। शायद आपने देखा होगा टीवी पे लॉकडाउन में, तो कार्यदेव जी बहुत सारों ने देखा रामायण। टीवी पे भी रामायण चलता था और घर में भी आप इन्हें खासेंगे। बात उस घटना की है जब राम जी लंका की ओर जा रहे थे और बहुत बड़ा समुद्र पार करना था। विचार विमर्श हुआ कि समुद्र पार कैसे किया जाए। वानर सेना के अधिपति हनुमान ने कहा कि आप चिंता मत करें, हम हैं और कुछ ही दिनों में ये पुलिया बना देंगे, सेतु बना लेंगे, आप शांति से उस पे गमन करके लंका पहुंच जाना और सीता को वापस ले आना।
जितने वानर थे उन सबने अपने अपने शक्ति के अनुसार बड़े बड़े पत्थर उठाए और एक एक करते करते पत्थर उस समुद्र में डालते। शायद कथानक तो आपने पढ़ा देखा सुना ही होगा। पत्थर पे श्री राम लिखा जा रहा था और हर कोई उठाता था अपने अपने शक्ति के अनुसार पत्थर समुद्र में डालता। राम जी किनारे पर बैठे थे, पत्थर पर बैठे थे, वो देख रहे थे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। देखते देखते उनकी नजर एक छोटे से तिर्यंच पर पहुंची। उस गिलहरी को कई बार वो उस भीड़ में जाते हुए देखते हैं और जैसे ही एक बार वो लौटती है, रामचंद्र जी उस गिलहरी को हाथ में पकड़ते हैं और दूर ले आ जाकर पूछते हैं, तू ये क्या पागलपन कर रही, तू ये क्या पागलपन कर रही है? इतने बड़े बड़े वानर, ये इतने बड़े इंसान, ये इतने बड़े पत्थर फेंक रहे हैं और तू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बार बार बीच में जा रही, बार बार बीच में जा रही, किसी का पैर पड़ गया, कुचल गई, मर गई तो? वो हाथ जोड़ के कहती है कि क्षमा करे भगवान, क्षमा करे भगवान, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि धोखे से भी किसी का पैर पड़ गया तो मैं मर जाऊंगी, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इन वानरों जैसे, इन इंसानों जैसे, इन आपके इन बड़े बड़े भक्तों जैसी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पत्थर उठाकर डाल दूं जिससे आप सेतु, आपके लिए सेतु बने और आप लंका पहुंचे। क्या क्या छोटे भक्तों का कुछ कर्तव्य नहीं होता? क्या पूछा उस तिर्यंच ने? क्या पूछा? कौन था उस छोटे सी गिलहरी? कितनी बड़ी होती गिलहरी? एक हाथ में समा जाए। तो छोटी सी गिलहरी कहती है, क्या भगवान मात्र बड़े बड़े ही लोगों का काम होता है आपकी भक्ति करे? हम जैसे छोटे लोग क्या कभी भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति नहीं कर सकते? नहीं है हम में शक्ति बहुत बड़ा काम करने की, पर क्या हम अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते? रामचंद्र जी हक्के बक्के रह गए, विचार में पड़ गए, ये कैसी बात कर रही? मैं तो उसे बचाने के लिए वहां से उठा के इधर ले आया था और भक्त ही भगवान को ज्ञान देने लग गए। होता है कभी कभी। रामचंद्र जी भी चिंतित हो गए कि ये कह क्या रही है, कहना क्या चाहती है। पूछते हैं, तू सीधी सीधी बता भाई, क्या कह रही चाहती है? मैं तो तुम्हें बचाने के लिए वहां से उठा के ले आया था कि किसी का पैर ना पड़े। वो कहती, ठीक है मैं जानती हूँ धोखे से पैर पड़ गया, मर जाऊंगी, पर आपने शायद नहीं देखा होगा, आपने शायद नहीं देखा होगा, बड़े बड़े भक्तों को तो हर कोई देख लेता है, पर मेरे जैसे नाचीज इस छोटे से भक्त की भक्ति को भी तो देख लो। कहते, तू क्या कर रही थी, तू क्या कर रही थी बीच बीच में इन बड़े बड़े इंसान और वानरों के बीच में? कहती, आपने शायद भगवान देखा नहीं, गुरु आपने देखा नहीं, मैं भी छोटी सी भक्ति आपके सेतु को ही बना रही थी। कहते, तू, तेरे में कितने, तेरे से कितने से हाथ, तेरा शरीर कितना सा, तू कौन सा पत्थर उठा के डाल रही थी? इतना बड़ा समुद्र और तेरा सा पत्थर क्या काम का? वो कहती है, मैं छोटी हूं सो क्या हुआ, पर मुझे भी अपने भगवान की और गुरु की भक्ति करने का अधिकार है। मेरी जितनी शक्ति है मैं उस अधिकार अपने शक्ति के अनुसार कार्य कर रही थी। रामचंद्र जी क्या कर रही थी? वो कहती है, जो ये मेरी पूंछ है ना, देखी पूंछ कभी आप लोगों ने? कितनी पूंछ होती है? सौधर्म बानपुर जितनी उसकी शरीर की अवगाना है, लगभग उतनी उसकी पूंछ भी होती है। वो रामचंद्र जी से कहती है, आपने देखा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ, अपने शरीर को, अपने पूंछ को गीली करती हूँ और वापस आती हूँ, जो किनारे पे बहुत सारी रेत फंसी है, रेत पड़ी है, उस रेत को अपने पूंछ से अपने शरीर पर और पूंछ पर चिपका कर ले आती हूँ
और जो आपके बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े पत्थर डालकर जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप, थोड़ी थोड़ी सी जो जगह बचती है ना, वहां जाके भगवान में अपने शक्ति से छोटे छोटे वो रेत के बूंद डालती हूँ, जिससे आपका सेतु मजबूत बने। वह छोटा सा काम मैं कर, बड़ों की भक्ति तो आपने देख ली भगवान, पर मैं भी छोटा सा भक्त हूँ, मैं भी छोटी सी भक्त हूँ, और अपने शरीर की अवगाहना की तरह से, पर श्रद्धा इतनी प्रचंड है। उन्होंने तो बहुत बड़ा सेतु बनाया, बहुत बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, पर जो छोटी सी जगह है ना, उसमें बंसल जी मैं भी कुछ अपना हिस्सा जोड़ना चाहती हूँ। जतारा वालों इतना ध्यान रखना। कई बार मैंने आपको ये कथा शायद आपने सुनी और पढ़ी भी होगी कि इतिहास तो पहले भी लिखा गया, आज भी लिखा जाएगा, और अध्यक्ष जी आगे भी लिखा जाएगा। निर्णय हर एक व्यक्ति को करना है कि मुझे अपना नाम आग लगाने में लिखना है, बड़े कि बाग लगाने में। आग निर्णय आपको करना है। वह छोटा सा तिर्यंश भी कह रहा था, मुझे पता है मैं मर भी जाऊं ना तो मेरा इतिहास में नाम आपका पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा, पुल उखाड़ने वालों में नहीं। आज आपके आराध्य वह बड़े बाबा नेमिनाथ भगवान को आप वेदी पर विराजमान करने के लिए नींव रखने जा रहे हो। ऐसा कोई परिवार नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो छोटी सी 5-10 रुपए की जो गुम्मा जिसे कहते हैं, जिसको जिसी शक्ति है, जैसे वो छोटा सा तिर्यंश अपने पूंछ में रेत कितनी आती होगी, 2-4 किलो मंत्री नहीं, कितनी सी इतनी सी चुटकी भर रेत पर कितनी बार ले ला के जाके डाल रही होगी। ये उस तिर्यंश के भाव थे। और आप लोगों को विचार करना होगा, विचार करना होगा कि ये सौभाग्य नहीं महाभाग्य है कि जिससे जतारा की शान है, ऐसे एक नहीं दो नहीं, वे भौरे जी के अलग, पारसनाथ जी अलग, और प्रारंभ जो हमने इस नेमिनाथ भगवान बड़े बाबा के कार्य से किया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि सोचो राजू भाई, मुनिराज तो 300 किलोमीटर 8-10 दिन में दौड़ के पहुंच गए। कुछ ऐसे अध्यक्ष अभी चिमाए पड़े हैं कि घर से मंदिर तक नहीं आ पाए। जिनका पुण्य का उदय होता है वो ठल्ले वही पुण्य कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार, जरूरी नहीं है शक्ति से अधिक करो, पर वहां विश्वास रखना, अगर 10 रुपए की शक्ति है तो 5 रुपए का दान देना, 10 का भी मत दो। अगर 10 की शक्ति है तो 5 का देना, पर देना जरूर, क्योंकि इतिहास लिखते समय भले ही कोई कागज पेन पर इतिहास लिखने वाला मिले नहीं मिले, बोली लिखने वाले तो मिल जाएंगे, क्यों मंत्री जी, पर इतिहास लिखने वाले मिले नहीं मिले, पर वो 5 रुपए का पुण्य हमें जोड़ के जाना है। जैसे छोटी सी गिलहरी का निर्णय था कि भले मर जाऊं, पर नाम सेतु बनाने वाले में आएगा, बिगाड़ने वाले में नहीं। इसलिए इतना ध्यान रखना कि हमारा काम हमेशा हमेशा आग लगाने वाले में नहीं, अपितु बाग लगाने वाले में हो जाए, मंदिर बनाने में, वेदी बनाने में, अच्छा सहयोग करने में आ जाए, कहीं विकल्प विरोध खड़े करने में नहीं आ जाए। इसलिए समय बहुत हुआ है, हमें समय को समय पर समझना है। सबके लिए बहुत आशीर्वाद है, पर मैं पुनः कह दूं, जब इतने अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान आपके जतारा में विराजमान है कि मुनिराजों के पैर छिल गए, छाले हो गए, कट गए, ऐसी तकलीफ सोम सागर जी को थी, पर फिर भी मुनिराज दौड़ते हुए आए, और आप अपने घर से अपनी कसायों को छोड़ के नहीं आ पाए। इससे दुर्दशा क्या हो पाए, क्या करें। जिसके भीतर गांठ होती है देव जी कसाई की, वो भगवान को विराजमान करने के लिए अपना सहयोग देने के लिए नहीं पहुंच सकता। इसलिए छोटा सा बालक क्यों ना भी हो, उसके हाथ से भी माँ सुन रहे हो कि सो रहे हैं,
छोटा सा बालक भी 2 साल का 5 साल का भी बालक होना, उसके हाथ में वो एक ईंट उठा के दे देना और उससे कहना बेटा जाके अच्छे नीचे रख लेना, क्योंकि उसको भी जीवन में कभी याद रहेगा कि हाँ, जब कभी 20 25 100 200 साल पुराने समय में ये नेमिनाथ भगवान की नींव रखी गई थी वेदी की, तब मैंने भी 2 साल की उम्र में वह एक ईंट रखी थी। जिसकी जैसी शक्ति है, शक्ति से काम करे, क्योंकि शक्ति, भक्ति की शक्ति ही महान होती है। इसलिए सबके लिए ही आशीष है और ये सौभाग्य के क्षण हमें समय पे प्राप्त करने हैं। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए हम समय के कार्य को समय पे करते हैं। पुनः दोपहर में और शाम को कल नहीं मिलेंगे ना, हैं? कल भी और परसों भी। आज यहाँ नेमिनाथ भगवान की वेदिका का शिलान्यास किया। परसों अध्यक्ष जी कहाँ है? माची वाले नहीं, अध्यक्ष जी तो है, बाकी माची वाले ने तो सबको जगा लेना। अध्यक्ष जी कहना इतनी दूर से हम गुरुजी को तो ले आए, पर घर से तुम्हें ले आने के लिए कौन सा श्रीफल और कौन से पीले चावल देने, चाहे पीले चावल भी देने पड़ जाए। पर ऐसा सौभाग्य का क्षण होता है जब जिन शासन को हम आज अजर अमर करने जा रहे हैं। तुमने बच्चों को, बच्चियों को जन्म दे दिया, ये अपनी विषय कसायों को ही पुष्ट कर लिया, पर यह सौभाग्य मान लेना कि आज हम जिन शासन को शाश्वत करने जा रहे हैं, स्थिर करने जा रहे हैं, चाहे माची का मंदिर हो, चाहे यहाँ नेमिनाथ भगवान का यह वेदी का शिलान्यास हो, ये मात्र वेदी का नहीं, मंदिर का नहीं, अपितु पूरे दिगंबर जैन जिन शासन का शिलान्यास है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी कभी इतिहास में ऐसा कार्य हुआ था। इसलिए जिन्होंने नींव रखी है और जिन्होंने ये निर्णय किया है, क्योंकि तभी राजू भाई अपना निर्णय हो ही चुका था, जो पुण्यात्मा लोगों ने वेदिका के लिए भी निर्माण राशि स्वीकृत की है उनके लिए भी, और जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ वो बालक को भी मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है, जो स्वयं गड्ढे में उतरकर अपनी ईंट अपने हाथ से रखेगा उसके लिए भी आशीर्वाद है। अपने शक्ति से काम करे, अपने भक्ति का ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करे। समय पर समय की बात के लिए समय पे समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।